ओके। join join सैम भाई, इतने दिनों के बाद। ओके join। हाँ, आज का रीजनिंग की जो टॉपिक होगा वो होगा सिलोजिज्म। ठीक है। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग की पार्ट है, सिलोजिज्म होगा। आवाज, वॉइस, स्क्रीन सब क्लियर है ना? हाँ, सिलोजिज्म होगा। सिलोजिज्म करने की तो बहुत सारी मतलब प्रोसेस है। मैं तुम सबको आज वेन डायग्राम की मेथड से कराऊंगा। डायग्राम, ठीक है। हाँ, सिलोजिज्म में क्या दे सकते हैं? पहले स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट देने के बाद कंक्लूजन निकालना है। सही है, कौन सी कंक्लूजन सही गलत वो बोलना पड़ता है। हाँ। सपोज ए है, ए को हम सर्कल से डिनोट करेंगे। बी, ए भी सर्कल, ठीक है। सर्कल की साइड में बी लिख दिए तो बी है, ए बी और ए। ओके, ए है बी। हाँ, ऑल ए आर बी एंड सम ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर नॉट बी। इसका डायग्राम क्या होगा? डायग्राम है, डायग्राम देखेंगे, डायग्राम देखने के बाद कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन हमेशा डायग्राम से होगा, ठीक है। नॉट एनी थिंकिंग, डायग्राम में जैसा है उसी तरह करेंगे, ठीक है। नॉट ओवर थिंकिंग। ऑल ए आर बी, तो हम ये जो ए है, ए और इसके ऊपर होगा बी। इसका मतलब क्या है? ऑल ए आर बी, सारे की सारी ए बी है, तो बी तो पूरा है। बी तो हमारा पूरा है, ठीक है। बी हमारा पूरा है, तो बी के अंदर ही ए आ गया। मतलब सारी ए हमारी बी हो गया। सारी ए हमारा बी होगा। ए बी के अंदर आ गया, सही है। कलर चेंज कर रहा हूँ। हाँ, सम ए आर बी, ए है, ए बी है। 1 मिनट। सम, अरे वो टूल्स यूज कर रहा हूँ, सर्किल की टूल्स। ए ए ए और ए बी। ए सम पार्ट, ए है सम पार्ट, जो बी का पार्ट ए है, ए का पार्ट बी है, ठीक है। सम ए आर बी, नो ए इज बी। ए हुआ ए और ए हुआ बी, और बी और ए की क्रॉस रिलेशन है, क्रॉस रिलेशन। ये सारी ए है, ये सारी बी है, तो और ए और बी का ऐसे क्रॉस रिलेशन है। इसका मतलब नो ए इज बी। सम ए आर नॉट बी, ए हमारा ए है, ए का पार्ट सम, इसी पार्ट समझो। सब कुछ ए की सम पार्ट है और ए बी नहीं है, ए बी नहीं है। नॉट हम तब तक बोलेंगे जब तक क्रॉस रिलेशन होगा। क्रॉस रिलेशन होगा तो इसका मतलब बी। हाँ, सम ए आर नॉट मतलब कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। बी नहीं है मतलब ऑल बी, सारे की सारी बी नहीं, सारी की सारी बी नहीं। सही है, सारी की सारी
बी नहीं है। तुम देखो, हम थोड़ी लैपटॉप में चार्ज दे देते हैं। हाँ, देख लिया, देख लिया, क्लियर। ऑल एयर बी, सम एयर बी, नो एज बी, सम एयर नॉट बी। ओके, नेक्स्ट। ओके, दो, अब तो सिंगल सिंगल स्टेटमेंट थी, दो स्टेटमेंट को एक साथ कर रहा हूँ, दो स्टेटमेंट को एक साथ कर रहा हूँ। ऑल ए आर बी एंड देन सम बी और सी। एक चीज देखो यहाँ पे, क्या ऑल ए आर बी, ये तो ए है, ए हुआ ए हुआ बी। ओके, ऑल ए आर बी। नेक्स्ट, सम बी और सी। देखो यहाँ पर ये तो सी पार्ट है, बी की कुछ पार्ट सी है, ए बी डायग्राम हो सकता है, और ए बी एंड कुछ पार्ट बी की सी है, सम बी और सी, सम बी और सी। ओके, यहाँ पर देखो, ये जो ओवरलैप हुआ ना, बी और सी का जो ओवरलैप हुआ, इसके साथ ए का भी ओवरलैप हो गया। यहाँ तो ए का भी ओवरलैप हो गया सी के साथ, लेकिन हमारा स्टेटमेंट में कुछ बोला सम ए और सी, कोई स्टेटमेंट ऐसा है नहीं है। तो तीनों के चीज ए बी सी के साथ मैक्सिमम ओवरलैप हो गए। और यहाँ पर देखो, जितना बोला है सम बी और सी, यही करे हैं, सम बी और सी जितना बोला वही हमने डायग्राम किया, तो यही सही है, ठीक है। और ओवरलैप भी देखो, मिनिमम ओवरलैप हुआ, तो मिनिमम ओवरलैप करना है, मिनिमम ओवरलैपिंग करना है, ऐसे ही है। ये गलत है, ये डायग्राम गलत है, इसी में मैक्सिमम ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि जितना बोलता है उतना करना है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट में जितना बोला है उतना करना है, तो इसलिए मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं करना, मिनिमम ओवरलैपिंग करना, ये गलत है। अच्छा, नेक्स्ट, ऑल ए आर बी, सम ए आर सी, ऑल ए आर बी सम ए आर सी, ए बी, ये तो सही है। सम ए आर सी, सम ए आर सी, यहाँ पर भी करो, ठीक है। और ए बी और सी यहाँ करो, तो देखो मिनिमम ओवरलैपिंग करना है, क्यों करना है बोल दिया। कौन सी साइड में मिनिमम ओवरलैप, वन और दो में किस में मिनिमम ओवरलैपिंग हो रही है, सी में हो रही है ना, मतलब सॉरी सेकंड में हो रही है ना, तो हमारा यहाँ पर मिनिमम ओवरलैपिंग बी और सी के साथ, बी और सी के साथ मिनिमम ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पर देखो बी और सी कितनी ज़्यादा अंदर ही हो रही है, तो ये गलत है, यही करना है, तो मिनिमम ओवरलैपिंग करना, मिनिमम ओवरलैपिंग करना। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है, देख लो। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में हमारा डाउट क्लियर होगा। क्वेश्चन, एक काम करता हूँ, स्टेटमेंट बहुत सारी एक साथ इंक्लूड कर देता हूँ, एग्जाम में इतनी सारी नहीं रहेगा, लेकिन एक साथ इंक्लूड कर देता हूँ। इसमें क्या होगा ना, हमारा फायदा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में, कॉन्सेप्ट समझने में फायदा होगा। हाँ, एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वही बार बार सेम स्टेटमेंट रहेगा हमेशा।
all year B, all year if, some dr if। हैंड राइटिंग बहुत गंदा है, देख लो, और पेन टेम में और भी ज्यादा गंदा कर दिया। सम cr a, no a each, if, all gr e। एक काम करता हूँ, और भी ज्यादा थिकनेस बढ़ा देता हूँ। इससे हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट तो हो गया, अब कंक्लूजन लिखने से पहले हम स्टेटमेंट से, क्वेश्चन में स्टेटमेंट देगा, कंक्लूजन देगा, और कौन सी कंक्लूजन सही होगा वो हमें बताना है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन लिखने से पहले हम एक काम करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो इससे एक काम करते हैं, साइड में कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, कंक्लूजन हमें आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि डायग्राम देख के हमें कंक्लूजन्स बोलना है, तो डायग्राम इम्पोर्टेंट है, डायग्राम से ही होगा। तो पहले डायग्राम कर लेते हैं इधर साइड में, ऑल एआर बी, ए है, ए हुआ बी, हाँ सर्किल। नेक्स्ट बोला ऑल ईआर एफ, ठीक है, हम वर्टिकल वाइज देख रहे हैं। ऑल ईयर एफ, ए और बी के साथ ई और एफ कोई भी रिलेशन नहीं है, साइड में कर लेते हैं ई एफ, ठीक है। नहीं तो देख लेते सी बी और ई के वगैरह वगैरह कोई रिलेशन है तो नहीं है, देख लो, सम सी आर ए हुआ, सम सी आर ए ही कर लेते पहले, सम सी आर ए, तो यही करेंगे सी और ए की रिलेशन, जो सम सी ए है इस पार्ट, ठीक है। अंदर नहीं करना, क्योंकि मिनिमम ओवरलैपिंग करना है। एसी है, ओके, ऑल ईयर एफ, हाँ ई सी ए बी साथ ईयर एफ कोई नहीं है, तो अलग से होगा, पर ये है ई और ये है एफ, ऑल ईयर एफ। नेक्स्ट सम डी आर एफ, सम डी आर एफ, यहाँ पर डी कर देता हूँ, ई के साथ ओवरलैप नहीं करना है, ओके। नो ए ईच एफ, ए और एफ के क्रॉस रिलेशन है, क्रॉस रिलेशन मतलब नो, ऑल जी आर ई, जी के अंदर ई होगा, अंदर होगा जी, हमने ई कर दिए, सही है। एकदम आसानी से हो गया। हाँ नेक्स्ट, अब कंक्लूजन क्या क्या बोला है, कंक्लूजन लिख देता, ब्लैक लेता हूँ, ब्लैक विजिबल होगा अच्छे से। कंक्लूजन्स क्या बोले हैं, कंक्लूजन्स बोले हैं, सम बी और सी, ओके, सम बी और सी, सम ई आर एफ, सम ए आर ई, सम ई आर डी, सम बी आर ए, सम एफ आर जी। 1 आवर की करूँ क्या, पार्ट पार्ट कर दूँ, आधा घंटा की क्लास कर दो, हाँ ओके। तो स्टेटमेंट्स वगैरह भूल जाओ, अभी अभी पिक्चर देखना है, पिक्चर देख के हमें करना है, इसीलिए तो डायग्राम किया। तो डायग्राम में जो भी दिखाई दे रहा है उसी यही सबसे करना है हमें। सम बी और सी,
सम बी और सी, कुछ बी सी है, ठीक है, कुछ भी सी है, हाँ, एक ही पार्ट है। देखो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी का मतलब क्या है, बी के अंदर ए है और सम बी और सी, ठीक है, जो ए है वो तो बी का पार्ट है, कुछ तो बी का कुछ पार्ट ए है, ठीक है, और देखो ए और सी के साथ सम वाला रिलेशन भी है, तो सम बी और सी हुआ, ए और सी के साथ हुआ मतलब बी के साथ हुआ, और पिक्चर में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जो पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, छोड़ो जितने भी बात बोले वो छोड़ो, पहले देखो पिक्चर में, इसीलिए तो डायग्राम में दिखाई दे रहा है बी की जो पार्ट और सी के पार्ट में कॉमन चीज है, सम मतलब कॉमन होता है, तो समझ में आया, तो सही है ये सी था और ये था, ठीक है, तो ये राइट है, ये हो गया हमारा राइट। नेक्स्ट सम ई और एफ, सम ई और एफ, ये राइट है या रॉन्ग, कुछ ई एफ है, कुछ ई एफ है, ये तो सही है, कुछ ई एफ तो हो गई क्योंकि एफ के अंदर ही ई है, तो सही है। सम ए आर ई, सम ए आर ई, देखो ए और एफ के साथ क्रॉस रिलेशन है और एफ के अंदर ई है, तो ऐसे तो ए और एफ पूरा कोई रिलेशन नहीं, क्रॉस रिलेशन मतलब कोई रिलेशन नहीं, मतलब नो ए इच एफ, तो एफ के अंदर ई है, तो ई के साथ कैसे रिलेशन होगा, तो सम ए आर ई ए रॉन्ग है। और तुम्हें एक बात बोलो ए और ई के साथ ऐसे कोई डायग्राम दिख रहा है, सम वाला जो डायग्राम होता है वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सीधी सी बात, सम ई आर डी, ई सम ई आर डी, नहीं नहीं, ए और डी के साथ रिलेशन है, यहाँ ई के साथ नहीं, इसीलिए मिनिमम ओवरलैपिंग करने बोलते, ये रॉन्ग है, राइट नहीं, रॉन्ग है, सम ई आर डी, सम बी आर ए, सम बी आर ए, हाँ ये सही है, सम एफ आर जी, सम एफ आर जी, हाँ हाँ, एफ के कुछ एफ की कुछ पार्ट तो जी है, अरे एफ के अंदर तो जी है भाई, ऑल जी और एफ, एफ के अंदर जी है, तो ये ऑल है, इसके यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब कुछ पार्ट तो जी है, तो सम एफ आर जी ऑब्वियसली राइट है, सही। नेक्स्ट, पहली पहली बार इसने टाइम दे रहे हैं, जल्दी से करेंगे, और ज़्यादा स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट सही, स्टेटमेंट वही है, कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन से लिखते हैं, हाँ, क्या पहली कंक्लूजन, ऑल जी आर इफ, ऑल डी आर इफ, ऑल बी आर ए, ऑल एफ आर ई, ऑल ए आर डी, ऑल सी आर ए, ओके। अब पिक्चर देखो, कौन स्टेटमेंट से ही एक सेम है, इसका मतलब पिक्चर सेम है, तो यही पिक्चर होगा, ये पिक्चर देखो, एक काम करता हूँ यहाँ और एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ एक और बार ड्रॉ कर देता हूँ, ये था हमारा बी था, ए था, यहाँ पर सी था, ए के साथ क्रॉस रिलेशन था, यहाँ पर क्या था, एफ था ना, एफ था, इसके अंदर ई था और इसके अंदर जी था,
और कुछ पार्ट जो एप की कुछ पार्ट और डी था, और ध्यान देना चाहिए जो ई और जी के साथ नहीं नहीं शाम के रिलेशन में होगा, सिर्फ एक एप के साथ होगा, तो ए है डी। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। तो ऑल जी और एप, जी कहाँ है? ऑल जी और एप, सही है भाई। ऑल डी और एप, ऑल डी और एप नहीं, डी और एप के तो सामने वाला रिलेशन है। ऑल बी और ए, ऑल बी और ए नहीं नहीं, सारी की सारी बी ए नहीं है, कुछ पार्ट ए है, तो ए रॉन्ग है। ऑल एफ आर ई, एफ एफ ई, ऑल एफ, सारी एफ ई है, नहीं। हाँ नहीं नहीं, ये सही है, क्या गलत है? सारी एफ ई नहीं, नहीं है भाई, देखो ऑल एफ आर ई, एफ, एफ के पूरा पार्ट ई होना चाहिए, ठीक है। ऑल एफ आर ई, इसका मतलब डायग्राम ऐसा होता, यहाँ पर एफ होता, यहाँ पर ई होता, ये ऑल वाला डायग्राम है, नहीं उल्टा है, डायग्राम में तो उल्टा है, तो ये रॉन्ग होगा, तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था ये रॉन्ग है। ऑल ए आर डी, ए डी, यहाँ के साथ तो पूरा क्रॉस रिलेशन है, तो डी के साथ ए के साथ तो कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है। और ऑल ए आर डी मतलब ऐसे है क्या? नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ऑल सी आर ए, सी और ए नहीं, कुछ पार्ट ए है, ठीक है, कुछ पार्ट ए है, और सी की कुछ पार्ट ए है, सम वाला जो डायग्राम है, तो ए भी रॉन्ग है, देख लेना। इतनी सारी एग्जाम्पल ले लिया, तो क्वेश्चन जब करेंगे प्रीवियस ईयर आसान होगा, मतलब एक साथ तो इतना नहीं रहेगा, तो दो पार्ट तीन पार्ट रहेगा, तो इसीलिए कॉन्फ्यूजन दूर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट वही है, स्टेटमेंट वही है, वही जो वाला जो स्टेटमेंट, यही वाला जो स्टेटमेंट हमेशा हर जगह ये रख रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन चेंज कर दे रहे हैं। कंक्लूजन इस बार क्या करेंगे? कंक्लूजन्स यहाँ अब कर देते हैं नो वाला कंक्लूजन, सारी की सारी नो वाला। नो ए इच जी, नो ए इच ई, नो सी इच एफ, नो डी इच सी, नो ई इच बी, नो बी इच जी, नो ए इच डी। डायग्राम, डायग्राम सेम है, डायग्राम सेम है। ए बी, ए की पार्ट थी, सी, और इसके किसके साथ था? इसके साथ क्रॉस रिलेशन था, किसके साथ? एप के साथ। एप, इसके अंदर थी ई, इसके अंदर थी जी, और एप के कुछ पार्ट डी थे। हाँ, तो अब डायग्राम देख के कंक्लूजन बोलो। नो ए इज जी, ए और एप के साथ तो क्रॉस रिलेशन है, और एप के अंदर ई है, और ई के अंदर जी है, मतलब एप के अंदर जी है, मतलब सारी की सारी जी एप है, सारे की सारी जी एप है, ऑल जी और एप, इसका मतलब एप के साथ क्रॉस रिलेशन हुआ, मतलब जी के साथ भी हुआ, सो ऑल ए आर जी, सॉरी नो ए इज जी। देखो ए के साथ एप का क्रॉस रिलेशन हुआ, एप के अंदर जी है, इसका मतलब
ए के साथ जी का भी क्रॉस रिलेशन हुआ तो ए राइट है, ए राइट है। नो का मतलब तब होगा जब क्रॉस रिलेशन होगा, जब क्रॉस रिलेशन होगा। और एक बात देखो, नो ए इज बी जी मतलब नो ऑल ए, पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन ऐसे, इसके साथ ऐसे पूरा के साथ, और जी के पूरे पूरे साथ क्रॉस रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर ऑल जी, ओके, ये समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन में ऑल ए नहीं लिखेगा, नो ए मतलब जब कुछ नहीं लिखेगा मतलब सारी बोल रही है, ऑल बोल रहे, कुछ बोलेगा तो साम साम बोल देगा ना। और यहाँ पर देखो जी के साथ डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं है, लेकिन एफ के साथ है, एफ के अंदर जी है मतलब जी के साथ भी हुआ, सो इसलिए राइट है। नो ए इच ई, नो ए इच ई, हाँ ए भी सही होगा क्योंकि एफ के अंदर ई है। और नो सी इच एफ, नो सी इच एफ, कैसे, ए और एफ के साथ क्रॉस रिलेशन है और ए की कुछ पार्ट सी है, ठीक है, तो कुछ पार्ट सी है, ठीक है, ये तो सही है। नो सी इज एफ मतलब कुछ पार्ट के साथ एफ की क्रॉस रिलेशन है, इसका मतलब सम सी इज नॉट एफ, ठीक है। नो सी इज एफ मतलब ऐसे तो नहीं है, सी एफ ऐसे क्रॉस रिलेशन नहीं है, ए के साथ है और कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट ए के साथ जो है सी का, इसके साथ क्रॉस रिलेशन है, ठीक है, जो ए के अंदर है सी का पार्ट। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये तो नहीं आ रही है क्रॉस रिलेशन में, तो ये रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। नो सी मतलब ऑल सी होना चाहिए, ठीक है, ऑल सी नहीं आ रहे, तो ये रॉन्ग है। हाँ, इसका इसका मतलब देखो, मतलब क्या हुआ मतलब क्या हुआ, इस पार्ट के साथ नहीं है, इस पार्ट के साथ नहीं है, इसीलिए। हाँ, डाउट क्लियर हुआ। हाँ, नो डी इज सी, डी सी, नो डी सी, हाँ डी सी के साथ पूरा, डी के साथ पूरा सी, ऐसे क्रॉस रिलेशन कहाँ है, कुछ पार्ट ए के है, इसके साथ ए के साथ है, पूरा सी के भी साथ नहीं है, तो पूरा तो गलत हुआ, ये तो पूरा गलत हुआ। नो डी एस सी, नो ई एच बी, ई बी, नो ई एच बी, ए के साथ क्रॉस रिलेशन है लेकिन बी के साथ तो क्रॉस रिलेशन नहीं है। एफ के साथ बी का जब होता तब ए सही होता, बी के साथ जब होता तो सही होता, क्योंकि पूरा पूरा ई और पूरा बी के साथ क्रॉस रिलेशन होता तब सही होता। लेकिन नो ई इज बी, बी ए पार्ट तो हो सकता है और इसके साथ तो नहीं है, ए के साथ हुआ, तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ए रॉन्ग है, ठीक है। हाँ बी के साथ क्रॉस रिलेशन नहीं है। नो बी इज जी, नो बी इज जी, अब देखो बी कहाँ है भाई, बी यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, तो ये तो पहले जैसा ही है, तो ये भी रॉन्ग है। नो ए इच डी, ए और डी के साथ क्रॉस रिलेशन, नो ए इच डी, ठीक है, मतलब पूरा ए और डी के साथ क्रॉस रिलेशन होगा, कुछ पार्ट डी नहीं है इसके साथ जो एप के अंदर आता है, डी के कुछ पार्ट जो एप के अंदर आते हैं, हाँ वो हो सकता है क्रॉस रिलेशन है, लेकिन ये तो क्रॉस रिलेशन नहीं है, ये तो क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो ये पार्ट तो हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हमें देखना पड़ता है क्या क्रॉस रिलेशन होना चाहिए क्या, नो का मतलब क्रॉस रिलेशन होना चाहिए क्या। नो एच डी, ए और डी के साथ, पूरा डी के साथ क्रॉस रिलेशन है, नहीं है, क्रॉस रिलेशन नहीं है, खेल खत्म। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट, कंक्लूजन है, रॉन्ग कंक्लूजन है, ओके ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ, हाँ ओके। और एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्टेटमेंट सारी सेम है फिर भी लिख देता हूँ। क्या क्या थे, क्या ऊपर चला गया ना, बहुत सारे ऊपर चला गया, तो इसलिए मैं एक बार लिख देता हूँ। ऑल
हमें स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट है, मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ। ऑल ए आर बी, ऑल ई आर एफ, सम डी आर एफ, सम सी आर ए, नो ए इच एफ, ऑल जी आर ई। ओके, देन हम करेंगे डायग्राम। ए ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू, थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, विजिबल होगा दे। ओके, अब विजिबल अच्छे से, सेम सेम, ए था ये बी था, और क्या बोला था, सम सी आर ए, सी है, ऑल ई आर एफ, ये ई है, और ए है एफ, ऑल ई आर एफ, ए एफ है, सम डी आर एफ, हाँ, सम सी आर ए, सम सी आर ए, ये तो हो गया। नो ए इच एफ, नो ए इच एफ, हाँ, पहले, और ऑल जी आर ई, ऑल जी आर ई। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट हुई। अब कंक्लूजन देखता हूँ, कंक्लूजन, कलर चेंज कर देता हूँ, विजुअल हो रहा है, एक काम करता हूँ, पिंक ही कर देता हूँ, हाँ, सम एफ, सम एफ आर नॉट, सम एफ आर नॉट ए, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट एफ, सम डी आर नॉट ए। ओके, ये चारों करो, इसके बाद करते हैं बाकी। सम ए, सम एफ आर नॉट ए, सम एफ आर नॉट ए, हाँ, कहाँ पर एफ यहाँ पर है, और ए मैंने कुछ पार्ट एफ की ए नहीं है, ए के साथ क्रॉस रिलेशन है, और कुछ पार्ट नहीं है, कुछ पार्ट नहीं हो, पूरा पार्ट है, तो कुछ पार्ट तो नहीं हो सकता, तो ए सही है। पूरा पार्ट एफ और ए के साथ, ऐसे तो ये तो ए है, ये तो एफ है, पूरा पार्ट, ये तो क्रॉस रिलेशन है, डायग्राम में सीधी से बात दिख रहा है। तो क्या बोल रहा है, सम एफ आर नॉट ए, तो कुछ पार्ट हम मान लेते हैं, ए पार्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ना, मान लेते हैं ए कुछ पार्ट, ठीक है, ए कुछ पार्ट, यहाँ सम पार्ट ए नहीं है, तो सम मतलब क्या है, जो ऑल है, ऑल की तो पार्ट है, ऑल की तो पार्ट है सम, मतलब कॉमन चीज है, ऑल की तो कॉमन चीज है, सम मतलब कॉमन चीज होगा, दो चीजों की कॉमन होता है, ऑल पार्ट की तो है, तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ओके, ए और बी, हाँ देखो, पहली बार देखो, सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब ए और बी के साथ क्रॉस रिलेशन होगा, ए और बी के साथ क्रॉस रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए और बी के अंदर क्या, कहाँ पर क्रॉस रिलेशन है, कुछ कुछ ए की पार्ट, कुछ ए की पार्ट
जो पूरा बी के पार्ट के साथ क्रॉस रिलेशन होगा। ऐसे हो सकता है, और ए बी ऐसे हो सकता है, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो सम ए आर नॉट बी, तो ये तो रॉन्ग होगा। सम ए आर नॉट इफ, सम ए, हाँ ए, सम ए आर नॉट इफ, ए भी तो एक ही पार्ट हुआ। सम मतलब ऑल के कॉमन चीज है, ऑल की कॉमन चीज है। तो सम ए आर नॉट इफ, इफ मतलब पूरा इफ के साथ क्रॉस रिलेशन है, तो सही है। सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट ए, सम डी, हाँ सम डी जो इफ के पार्ट है ए के साथ क्रॉस रिलेशन है, तो सम डी आर नॉट है, ये भी सही है। ओके। टाइम लगेगा, ठीक है, और कंक्लूजन कर देता हूँ। कंक्लूजन और क्या कर सकते हैं, सम ए आर नॉट डी, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट ई, सम सी आर नॉट जी, सम सी आर नॉट डी, सम डी आर नॉट सी। ओके, ये आर नॉट है, ये आर नॉट है। सम ए आर नॉट ए डी बी ए बी सी बी ई सी जी सी डी डी सी। ओके, अच्छा पिक्चर स्टेटमेंट वही सेम है, इसका मतलब डायग्राम सेम होगा। हाँ जी, सेम होगा। ए बी कुछ पार्ट सी है, ए के साथ एफ का क्रॉस रिलेशन था, इसके अंदर ई था, इसके अंदर जी था, और एफ के कुछ पार्ट डी थे जो ई के साथ और जी के साथ ओवरलैप नहीं होगा, ओवरलैप होगा तो गलत हो जाएगा, मिनिमम ओवरलैप करना है। बोल दिया, रिवाइज हो गया। ओके, सम ए आर नॉट डी, ए सम ए आर नॉट डी, ऊपर क्या था, सम डी आर नॉट ए, कुछ जो पार्ट, ये जो कुछ पार्ट, ये जो कुछ पार्ट, ये जो कुछ पार्ट, हाँ डी ए नहीं है, ऊपर ऊपर जो था, ये जो ऊपर स्टेटमेंट था ये सही था। यहाँ पर बोला है सम ए आर नॉट डी। हाँ यहाँ पर देखो एक चीज, सम ए के साथ क्रॉस रिलेशन है एप का, और सम ए मतलब एक, सम और ऑल कॉमन चीज है, मतलब यही सेम डायग्राम है, ए के साथ तो सेम डायग्राम है सम की, सम ए की, लेकिन आर नॉट डी मतलब ऑल डी, आर नॉट डी मतलब ऑल डी, तो पूरा डी के साथ, पूरा डी के साथ ए का क्रॉस रिलेशन है नहीं है, कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट है, ए पार्ट तो नहीं है, ए पार्ट तो नहीं है, नहीं ना, ए पार्ट तो नहीं है, तो ये रॉन्ग है। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, ये देखो राइडर रॉन्ग, सम बी, बी और ए के साथ कहाँ पर भी क्रॉस रिलेशन नहीं है, ये तो अंदर ही है, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये तो रॉन्ग होगा। ठीक है, मैं एक डाउट कर देता हूँ, देखो पिक्चर ऐसा होता, पिक्चर होता है ए बी और यहाँ पर क्रॉस रिलेशन है, ठीक है, सारे सारे
ये पूरा पूरा, ठीक है। कॉमन भी हो सकता है, कॉमन यहाँ पर मतलब सम पार्ट हो सकते हैं, सम पार्ट मतलब कॉमन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ बोल दो सम ए आर नॉट बी, ओके, और सम बी आर नॉट ए। तो अब क्या होता, अब सम ए कुछ ए, ठीक है, ए और बी के साथ क्रॉस रिलेशन है, तो सम मतलब ऑल आर सम की कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो सम ऑल की पार्ट है, सम ए आर नॉट बी, तो इधर से तो सही डायग्राम है ये, लेकिन नॉट बी मतलब ऑल बी, इधर से भी तो सेम डायग्राम हुआ, नॉट बी मतलब तुम्हारा कंक्लूजन अकॉर्डिंग डायग्राम यही है। तो पूरा बी के साथ ए सम पार्ट जो ऑल की पार्ट है, और नॉट क्रॉस रिलेशन है, आर नॉट मतलब क्रॉस रिलेशन है, तो ए राइट होगा, तो ए राइट होगा। तो ऐसे सम बी आर नॉट ए भी देखो सम बी आर नॉट है, ए भी राइट होगा, नॉट ए मतलब पूरा ए ऑल ए, तो ए भी राइट होगा, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ए भी राइट होगा, लेकिन यहाँ पर सम बी कहाँ गया, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, यहाँ पर ऐसा कोई डायग्राम है, ऐसा कोई डायग्राम है कलर चेंज कर देता हूँ, ऐसा कोई डायग्राम यहाँ पर है, यहाँ पर है ऐसे ए और बी में क्रॉस रिलेशन, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये डायग्राम होता तो ये दोनों कंक्लूजन सही होता, तो इसीलिए रॉन्ग है, इसीलिए ये रॉन्ग है, ओके इसीलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, सम बी आर नॉट सी, बी सम बी आर नॉट सी, यहाँ पर देखो बी और सी के साथ कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है। जब तक क्रॉस रिलेशन नहीं होगा उसके बगैर हम कोई नॉट की स्टेटमेंट राइट नहीं देंगे, ठीक है। जो कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं होगा तो कंक्लूजन नॉट की नहीं देंगे राइट, ओके। सम बी आर नॉट ई, बी सम बी आर नॉट ई, हाँ, बी के अंदर ए है मतलब सम पार्ट है, और आर नॉट ई है मतलब ए सही है, ये सही है। सम सी आर नॉट जी, सम सी आर नॉट जी, सम सी आर नॉट जी, जी मतलब एफ के अंदर है, सही है, एफ के साथ क्रॉस रिलेशन है मतलब जी के पूरा जी के साथ भी क्रॉस रिलेशन है, और सम सी आर नॉट जी, सम पार्ट ए के सम पार्ट सी, तो ए भी राइट है। सम सी आर नॉट डी, सम सी आर नॉट डी, कुछ पार्ट सम सी जो ये की कुछ पार्ट है, सही है, इसके साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए पूरा डी का, पूरा डी का नहीं, डी की कुछ पार्ट जो एफ के अंदर है इसके साथ क्रॉस रिलेशन है, तो पूरा डी के साथ नहीं, तो ये रॉन्ग है। नॉट डी मतलब ऑल डी, ठीक है। सम डी आर नॉट सी, सम डी आर नॉट सी, सी मतलब ए पूरा सी के साथ नहीं है, तो ए भी रॉन्ग है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। देखो इतना सारा तो एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब एक साथ नहीं आएगा, लेकिन कॉन्फ्यूजन कॉन्सेप्ट के लिए एक साथ करना पड़ा। हाँ, एक बार बोल देता हूँ, क्या सम वगैरह तो कन्फ्यूजन क्लियर हुआ, नोट वगैरह, एक बार बोल देता हूँ। यहाँ पर एक पिक्चर, वही सेम पिक्चर ए, यहाँ पर था बी, यहाँ पर था सी, ए के साथ क्रॉस रिलेशन था किसका, ना एफ, और एफ के अंदर ई था, ई के अंदर जी था, ठीक है, ये जी है छोटा सा छोटा वाला सर्कल, और एफ के कुछ पार्ट डी थे, सही है। यहाँ पर देखो सम सी आर नॉट ई, सम
ई आर नॉट सी, मतलब सी के कुछ पार्ट ई नहीं है, सी के कुछ पार्ट, यहाँ पर देखो सी के कुछ पार्ट, ठीक है, सम सी आर नॉट ए ई, हाँ यहाँ के कुछ पार्ट सम सी, ये तो सम सी हो गया, आर नॉट ई मतलब ओनली, राइट है। एप के साथ क्रॉस रिलेशन है, मतलब एप के अंदर ई है, मतलब पूरा ई है, पूरा एप है मतलब एप के अंदर ई है, मतलब पूरा ई हुआ। ओके, सम ई आर नॉट सी, सम ई, ओके, सम ई, ठीक है, सही है, सम ई आर नॉट सी, सी मतलब पूरा सी के साथ नहीं है, तो ये रॉन्ग हुआ। सम ई, इसके अकॉर्डिंग टू डायग्राम ऐसे ही है, लेकिन इस राइट साइड में आर नॉट सी पूरा सी के साथ नहीं है क्रॉस रिलेशन, पूरा सी के साथ क्रॉस रिलेशन होता तो नॉट वाला कंक्लूजन सही होता, तो इसीलिए रॉन्ग है ये सही। इसके बाद हम